हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं। एपिसोड की फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते ईट को, जहाँ पर ईट जाता है एक रिवर फॉल वाले प्लेस पर। ये वही जगह होती है जहाँ पर ईट और डे पहले भी आए होते हैं अपने रोमांटिक टाइम को स्पेंड करने के लिए। और ईट यहाँ पर गियर को कॉल करता है। ईट कहता है गियर से, मैं अपनी जगह पर आ चुका हूँ। आगे ईट पूछता है गियर से, क्या डे अभी भी घर पर है? इस पर गियर कहता है हाँ, लेकिन डे पागल हो चुका है क्योंकि उसे लगता है कि वो तुम्हें खोज नहीं पाएगा। और डे कह रहा था कि तुम उसे छोड़कर भाग चुकी हो क्योंकि तुम उसके जैसे पर्सन की केयर कर कर थक चुके हो। इसी कंडीशन की वजह से तुम यहाँ से भागकर चले गए। ये सुनकर ईट यहाँ पर सैड हो जाता है। इस पर गियर कहता है ईट, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। वैसे भी डे हमेशा हर बात के लिए तुम्हें ब्लेम करता है। जब उसका दिमाग शांत हो जाएगा तब उसे याद आ जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि उसे तुम्हें कहाँ खोजना है, तुम उसे कहाँ मिलोगे। ये सुनकर ईट परेशान होते हुए कहता है लेकिन डे ने मुझे बहुत सारे कॉल किए थे, लेकिन मैंने उसका एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। इस पर गियर कहता है तो तुम अब अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। ये करने से डे और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और तुम्हें खोजना उसके लिए और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और इससे वो पागल होने लगेगा। और ऐसा होने से वो मजबूर हो जाएगा ये सोचने के लिए कि तुम कहाँ हो, और वो तुम्हें जल्दी खोज लेगा। इस पर ईट कहता है लेकिन गियर, मुझे डर है कि मेरे कॉल रिसीव ना करने से कहीं डे स्ट्रेस में ना आ जाए। इस पर गियर कहता है ईट, तुम डे की इतने केयर करते हो, लेकिन क्या डे तुम्हारी केयर करता है? ये सुनकर ईट यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। आगे गियर कहता है लेकिन इस टाइम तुम्हें पता चल जाएगा कि डे तुम्हारी केयर करता है कि नहीं, क्योंकि अगर वो तुम्हारी केयर करता होगा तो वो तुम्हें ज़रूर खोज लेगा। वो खुद से पता कर लेगा कि तुम कहाँ हो। इस पर ईट कहता है लेकिन अगर उसने मुझे नहीं खोजा तो? इस पर गियर कहता है तो ठीक है, तुम तुम्हारे लिए एक नया बॉयफ्रेंड खोज लेना। वैसे भी लास्ट टाइम तुम बॉल से तो मिले थे ना, तो तुम्हारे लिए नया बॉयफ्रेंड खोजना इतना मुश्किल नहीं होगा। इस पर ईट गुस्से में कहता है गियर, तुम ऐसी बातें मत करो। इस पर गियर कहता है तो ठीक है, तुम पहले मेरी बात को सुनो। अगर डे पुराना डे होगा तो वो तुम्हें ज़रूर खोजेगा, वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। इस पर ईट कहता है तो ठीक है, मैं अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता हूँ और अगर कोई काम हुआ तो मैं तुम्हें कॉल ज़रूर करूँगा। और इतना कहकर ईट यहाँ पर कॉल रख देता है। और फिर ईट यहाँ पर अपने कार से अपना सामान निकालता है। फिर ईट जाता है अपनी टेंट लगाने वाले जगह पर। उस रिवर साइड पहले से ही बहुत सारे टेंट लगे होते हैं। ईट वहाँ पर अपना टेंट लगाता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं और वो ईट को देखती हैं और कहती है ओ माय गॉड, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। दूसरी लड़की कहती है ये तो बिल्कुल कोरियन दिखाई दे रहा है। ईट उनकी बातें सुनता है और बिना कुछ रिप्लाई दिए वहाँ से चला जाता है। सीन दिखाते ईट का, जहाँ पर ईट जाता है एक रिवर साइड के पास और वहाँ पर जाकर वो एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और वहाँ पर वो अपने हाथ में की रिंग को देखने लगता है। फिर ईट यहाँ पर डे के बारे में याद करता है। फिर सीन दिखाते फ्लैशबैक का, जहाँ पर डे और ईट दोनों इसी जगह पर आए होते हैं। डे ईट के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और यहाँ पर ईट डे को कुछ चीज़ें दिखा रहा होता है। ईट कहता है वो देखो वहाँ पर फिश है। इस पर डे कहता है क्या तुम्हें पसंद आया? इस पर ईट कहता है तुम्हारा कहने का मतलब फिश या कुछ और? ये सुनकर डे यहाँ पर स्माइल देता है। फिर डे यहाँ पर ईट को अपने हाथ में रिंग्स दिखाता है। वो देखकर ईट स्माइल देते हुए कहता है ये क्या है? इस पर डे कहता है हैप्पी बर्थडे ईट। ये सुनकर ईट कपल रिंग्स को उठाता है और कहता है ये कपल्स रिंग है और इस रिंग पर हम दोनों के नाम भी है। यह सुनकर डे ईट के हाथ को पकड़ता है और यहाँ पर वो ईट को कपल रिंग्स पहनाता है और यहाँ डे और ईट दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये इनका रोमांटिक टाइम होता है। फिर ईट भी यहाँ पर डे को रिंग पहनाता है। ईट बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। फिर डे यहाँ पर ईट के हाथ को पकड़ता है और वो ईट के हाथ पर किस करता है और यहाँ पर ईट बहुत ही हैप्पी होता है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक का सीन ख़त्म होता है। वापस सीन दिखाते ईट का, जहाँ पर ईट उस पेड़ के पास खड़ा होकर यही सब बातों को याद करता है, डे के साथ बिताए गए रोमांटिक टाइम को। और तभी वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं डे और गियर का, जहाँ पर डे गुस्से में गियर को कहता है मैंने तुमसे पूछा ईट कहाँ है। इस सीन में डे गुस्से में गियर को मारता है।
इस पर गियर कहता है गुस्से में, ईट तुम जैसे हॉट टेम्पर वाले लड़के से कहीं दूर गया है। ये सुनकर डे और गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में गियर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? इस पर गियर गुस्से में कहता है, तुम जाओ, तुम खुद ही ईट को खोज लो। अगर तुम खुद से ईट को नहीं खोज सकते तो तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम ईट को देख सको। ये सुनकर डे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो गुस्से में गियर के फेस को पानी में डुबोने लगता है। यहाँ पर डे गुस्से में बार बार गियर के फेस को पानी में डुबोता है और पूछता है कि ईट कहाँ है। इस पर गियर चिल्लाते हुए कहता है, पीडे तुम मुझे छोड़ दो, क्या तुम पागल हो गए हो? इस पर डे गुस्से में गियर के फेस को पानी से निकालता है और कहता है, ईट मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। इस पर गियर कहता है, तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि ईट कौन है। तुमने ईट की इंसल्ट की, तुमने उसे मारा, तो ईट को तुम जैसे के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईट तुम्हें किसी भी टाइम छोड़कर जा सकता है। ये सुनकर डे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में गियर को मारने लगता है और यहाँ पर डे फिर से गियर के फेस को पानी में डालता है। यहाँ पर गियर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन डे गियर को वहाँ से नहीं जाने देता। गियर चिल्लाते हुए कहता है, पीडे तुम मुझे छोड़ दो। और यहाँ पर डे गियर की कोई बात नहीं सुनता। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और तभी वहाँ पर नाइट आ जाता है। नाइट आते ही डे को धक्का देता है और वो गियर के पास जाता है। नाइट गियर को उठाता है। यहाँ पर गियर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। नाइट रोते हुए गियर को पकड़ता है। इस पर डे गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा, आखिर ईट कहाँ है? यहाँ पर डे को बिल्कुल पछतावा नहीं होता गियर को मारने का और नाइट को रुलाने का। और इतना कहकर डे फिर से गियर को मारने जाता है। तभी नाइट डे को रोकता है और कहता है, पीडे हम आपको बता देंगे कि ईट कहाँ है। और यहाँ पर नाइट डे को फिर से गियर को मारने से रोकता है। इस पर गियर कहता है, डे से क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? इस पर नाइट कहता है गियर से, गियर क्या तुम ठीक हो? और यहाँ पर डे गुस्से में दोनों को देखने लगता है और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं ईट का, जहाँ पर ईट नदी में स्विमिंग कर रहा होता है। ये वही पुरानी जगह होती है जहाँ पर डे और ईट भी पहले साथ में आए थे और दोनों साथ में वहाँ स्विमिंग करते थे। ईट स्विमिंग करता है तभी वहाँ पर लड़कियाँ आती हैं। वो ईट से बात करती है और पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर ईट कहता है, मेरा नाम ईट है। यहाँ पर लड़कियाँ अपने बारे में खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं ईट से और आगे पूछती हैं, तो ईट क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? इस पर ईट कहता है हाँ। तो फिर दूसरी लड़की कहती है, तो क्या फिर तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? ये सुनकर ईट कहता है ऑफ कोर्स। इस पर वहाँ के सब लड़के काफ़ी हैप्पी हो जाती हैं। उनके साथ एक लड़का भी होता है और यहाँ पर सब मिलकर ईट को कंपनी देते हैं। फिर सब यहाँ पर ईट के साथ स्विमिंग करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीन दिखाते डे का, जहाँ पर डे गुस्से में पूछता है नाइट से, नाइट मैंने तुमसे पूछा कि ईट कहाँ है? इस पर नाइट रोते हुए कहता है, ईट अभी आपकी मेमोरी की सबसे इम्पोर्टेंट जगह पर है। वो मेमोरी, वो यादें जो आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनकर डे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो गुस्से में नाइट को देखने लगता है। इस पर नाइट रोते हुए कहता है, पीडे मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। वो बातें, वो जगह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जहाँ पीट गए हैं और मैं चाहता हूँ कि उस जगह को आप खुद याद करें। उस जगह पर आप दोनों की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेमोरी है। तो यहाँ पर नाइट उसी जगह की बात करता है जहाँ पर ईट अभी गया है और जहाँ पर डी ने ईट को कपल रिंग्स दी थी। डे और ईट ने अपना हैप्पी रोमांटिक टाइम स्पेंड किया था। आगे नाइट कहता है, वो जगह आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इतना कहकर नाइट गियर को संभालता है और तभी वहाँ डे को कुछ बातें याद आती है। यहाँ पर सीन दिखाते फ्लैशबैक का, जहाँ पर डे को याद आता है कि वो किसी का हाथ पकड़े हुए हैं और उससे वो रिंग्स पहना रहा है और यहाँ पर डे के सिर में तेज दर्द होने लगता है। वापस सीन दिखाते नाइट और गियर का, जहाँ पर डे अभी गुस्सा होता है। बेचारा नाइट, यहाँ पर डे बेवजह गियर की पिटाई कर देता है। और दूसरी तरफ सीन दिखाते ईट का, जहाँ पर ईट रिवर साइड में स्विमिंग कर रहा होता है। तभी स्विमिंग करते हुए ईट एक लड़के से टकरा जाता है और ईट कहता है आई एम सॉरी। वो लड़का ईट को पकड़ता है और कहता है बी केयरफुल, यहाँ पर बहुत ही स्लिपरी है। इस पर ईट कहता है थैंक यू। ये सब कुछ दूर से लड़कियाँ दिख रही होती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं हंसते हुए, पीस क्या तुम मौके का फ़ायदा उठा रहे हो? यहाँ पर इस लड़के का नाम पीस होता है। इस पर पीस हंसते हुए कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि ईट गिर जाए, इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। इस पर ईट कहता है कोई बात नहीं, चलो हम वाटरफॉल को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ईट सबके साथ प्ले करता है। यहाँ पर ईट पानी में सबके साथ मस्ती करता है और फर्स्ट टाइम ईट थोड़ा सा हैप्पी दिखाई देता है। यहाँ पर सब साथ में फन करते हैं।
फिर दूसरी तरफ सीन दिखाते डे का, जहाँ पर डे गुस्से में अपने कमरे में जाता है और कमरे में जाते ही वो कमरे में किसी चीज़ को खोजने लगता है। डे को लगता है कि उसे कमरे में कोई चीज़ मिल जाएगी जिससे उसे याद आ जाएगा कि ईंट कहाँ है और वो ईंट को खोज पाएगा। ये सोचकर डे पूरे कमरे में किसी चीज़ को खोजने की कोशिश करता है। डे पूरे कमरे में सामान को बिखेर देता है, लेकिन डे को कमरे में कुछ नहीं मिलता। तभी डे को नाइट की बातें याद आती हैं, जहाँ पर नाइट कहता है डे से, डे वो जगह आपके और पीठ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। उस जगह से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर डे नाइट की उन्हीं बातों को याद करता है। और तभी डे सोचते हुए अपने ड्रॉअर के पास जाता है, जहाँ से ड्रॉअर में एक बॉक्स मिलता है जिसमें कपल रिंग्स का एक रिंग होता है। उस रिंग को देखकर डे यहाँ पर ईट के बारे में याद करता है। फिर सीन दिखाते फ्लैशबैक का, जहाँ पर डे देखता है कि वो किसी को रिंग पहना रहा है और वो ईट ही होता है। और यहाँ पर डे के सिर में जोर से दर्द होने लगता है। फिर डे को ईट को कही गई बातें याद आती हैं, जहाँ पर डे कहता है ईट से, हम दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए टाइम को हमेशा याद रखेंगे, चाहे हमारा टाइम गुड हो या बैड हो, हम हर एक चीज़ को याद रखेंगे। और यहाँ पर डे ईट के बारे में सोचने लगता है। और दूसरी तरफ सीन दिखाते ईट का, सब यहाँ पर लंच की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी लड़की पूछती ईट से, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? इस पर ईट कहता है नहीं, पर मैं खाना बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली मुझे खाना बनाने नहीं देती। इस पर लड़की पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों? इस पर ईट कहता है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं मैं खाना बनाते समय अपने घर के किचन को ही ना जला दूं। और ये सुनकर यहाँ पर सब हंसने लगते हैं। ईट भी यहाँ पर हंसता है और यहाँ पर पीस ईट को हंसते हुए दिखता है, वो ईट को देखता ही रह जाता है। और दूसरी तरफ सीन दिखाते डे का, जहाँ पर डे रिंग मिलने के बाद ईट को कॉल करने की कोशिश करता है। डे ईट को कॉल करता है, लेकिन ईट का नंबर स्विच ऑफ बताता है। और ईट का नंबर स्विच ऑफ होने से यहाँ पर डे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।